हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 मई से 15 मई तक के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। ईद से पहले अच्छी खबर। LPG 15 रुपए फी किलो सस्ती। घरेलू सिलेंडर के निर्ख 180 रुपए कम हो गए। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली बहरान, कौम परेशान। कराची ता पेशावर बदतरीन लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 7,721 मेगावाट। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी बहाल ना हो सकी। शहरों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे बत्ती बंद। अवाम का पारा हाई। पिछले 2 दिन से जब से गर्मी की लहर बढ़ी है, अब तलब का तखमीना 23,000 मेगावाट है। तो वो जो 3,000 मेगावाट की जो इजाफी तलब आई है, उस सिस्टम उसकी वजह से हमें जो आने वाले दिनों में कुछ लोड शेडिंग होगी। 1 मई से कमी आती जाएगी, आपको वादे नजर आएगा। हुकूमत 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने के ऐलान से दस्तबरदार बिजली की पैदावार में 2000 मेगावाट का इजाफा हो जाएगा। लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा फिलहाल मुमकिन नहीं। तर्जुमान पावर डिवीजन। गर्मी की लहर की वजह से 3000 मेगावाट बिजली की तलब बढ़ गई। 1 मई से लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आना शुरू हो जाएगी। विफाकी वजीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर। परदेसियों की ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को वापसी। ट्रांसपोर्टर्स ने लूट मार शुरू कर दी। लाहौर के बस अड्डों पर रश, मनमाने किराए वसूल। इंतजामिया गायब, मुसाफिर परेशान। छोटी ईद की बड़ी तैयारी। शॉपिंग अभी तक नामुकम्मल। खातीन को कपड़ों के बाद ज्वेलरी और मैचिंग जूतों की फिक्र। बाजारों में शदीद रश, जगह जगह भाव ताव। दुकानदारों की चांदी। अफगानिस्तान में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। सऊदी अरब, लीबिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर न आने का ऐलान। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शेड्यूल। पाक UAE ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद वफ्द के हमरा अबू धाबी पहुंच गए। शहबाज शरीफ के अबू धाबी के वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर। मक्का मुकरमा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सूरत हाल और इस्लामी ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं। तहरीक इंसाफ को नहीं, सिर्फ सब पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे हैं। और इसलिए कॉल दे रहे हैं कि हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सब तैयारी करें और हमारी तैयारी का आगाज होगा चांद रात। आपने निकलना है चांद रात, झंडे पकड़ के निकलना। तहरीक इंसाफ मई के आखिरी हफ्ते इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी। इमरान खान ने कॉल दे दी। गैर मुल्की साजिश के जरिए करप्ट अफराद को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। काबीना में बैठे 60% लोग जमानत पर हैं। कारकुन चांद रात को ही तैयारियां शुरू कर दें। PTI चेयरमैन का वीडियो पैगाम। आपने काफी चापलूसियां करके देख ली हैं, बूट पॉलिश करके देख ली हैं। ये बूट पॉलिश काम नहीं आएंगे। हर आदमी ये समझता है, खास का तल्लक अदारों से ही क्यों ना हो, उनके घरों में समझा जाता है कि इमरान खान से ज्यादती हुई है। खड़ा रहूंगा चट्टान की तरह इमरान खान के साथ। इस वक्त इमरान खान को छोड़ना बददयानती है। जिस दिन इमरान खान कॉल देगा, यहाँ समुंदर होगा और मुझे उम्मीद है कि मई में ही देगा।
ये 126 दिन की लड़ाई नहीं है भाई, ये 26 दिनों की भी लड़ाई नहीं, ये आर पार होगी, या हम नहीं या वो नहीं। बूट पॉलिश काम नहीं आएगी। हर पाकिस्तानी समझता है इमरान खान से ज्यादती हुई, चाहे मारा जाऊं, कप्तान के साथ खड़ा हूं, दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश करेंगे। पीटीआई चेयरमैन की कॉल पर इंसानों का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। ये 126 दिनों की लड़ाई नहीं होगी, फिर हम नहीं या वो नहीं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्दक़ दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस से नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के 14 रोज़ बाद हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब, मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा और अहम शख्सियात की भी शिरकत। ऐवान वज़ीर आला आमद पर हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। असम्बली के अंदर तमाशा लगाया गया। परवेज़ अलाई साहब ने आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी। यहाँ पे जो पीटीआई के गवर्नर हैं उन्होंने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। परवेज़ इलाही ने आइन की धज्जियाँ और गवर्नर ने अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया। इमरान न्याजी की अना बड़ी, आइन छोटा हो गया। अवामी मसाइल का मुकम्मल एहसास है, ओहदा हकीकी खिदमत के लिए वक्फ रहेगा। हमजा शहबाज का अज़्म, अहले खाना के साथ दाता दरबार हाज़री। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी से पहले आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के नाम भिजवाया गया इस्तीफ़ा गैर आइनी, आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 8 के तकाजे भी पूरे नहीं करता। उमर सरफराज चीमा का स्पीकर परवेज़ इलाही को खत। ये इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा नहीं है, ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है। कैंडिडेट तो मैं था, कैंडिडेट को उठा के तो इन्होंने मारा। वरना उस वफाक का नुमाइंदा है और अब वफाक ने जो है उन्होंने कोशिश की है। उनके अंदर मीटिंग हो रही है रात को 1:30 बजे। क्यों जी आए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा नहीं कब्जा कर लो। पंजाब आइनी बहरान से 2-4 वज़ीर आला का इलेक्शन मुतनाज़ नहीं बल्कि इंतखाब हुआ ही नहीं। तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। गवर्नर के साथ ये सब होगा तो सदर मुमलिकत खामोश नहीं रहेंगे। मुझ पर तशद्दुद हमजा शहबाज के कहने पर किया गया, परवेज़ इलाही का इल्ज़ाम। जिस तरह इन्होंने पाँव के नीचे आइन और कानून को कुचला, ये बात मुस्लिम लीग नून या हमजा शहबाज की नहीं है, ये पंजाब के अवाम का हक है जो उनको मिला है। सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। ये नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। इमरान खान फितना है, इस फितने को जितना जल्दी कुचल दिया जाए पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आइन को पांव तले रौंदने वाले किसी रियायत और रहम के मुस्तहिक नहीं। आज पंजाब के अवाम को उनका हक मिल गया। जितने बड़े चैलेंज हैं उतने बड़े इरादे भी हैं। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। रोऊं, चीखूं या पीटूं, हमजा शहबाज ने वज़ारत आला का हल्फ उठा लिया। गुंडों ने आइन और कानून को मजाक बना कर रख दिया। सुना फरीकैन को जाता है, बदमाशों को नहीं। इनके लिए सिर्फ जेल के दरवाजे ही खुलेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। पंजाब की नई काबीना 40 से 45 अरकान पर मुश्तमिल होगी। तश्कील के लिए मुशावरत जारी। जहांगीर तरीन, अलीम खान ग्रुप और खोखर बरादरान की शमूलियत मुतवक्के। कल हल्फ बर्दारी का इम्कान। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा समेत 2 अरकान को भी शामिल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए वज़ीर आज़म की समरी एतराज़ लगाकर वापस। शहबाज शरीफ ने उमर सरफराज चीमा को फारिग करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC के
पधार सेक्टर का दौरा, अफसरों और जवानों के साथ इफ्तार। सिपा सलार को ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। अवाम के पास वोट की ताकत मौजूद, इन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहिए। मैंडेट लेने के बाद मसाइल हल ना करने वालों को मुस्तरद करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इफ्तार पार्टी से खिताब। अहमदपुर शर्किया में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, जेल से रिहा होकर आने वालों समेत 6 अफराद कत्ल, 3 जख्मी, मुल्जिमान फरार। जहां बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 6 माह की मौफी का ऐलान। सजाए मौत, अगवा, बराए तावान और कत्ल के मुल्जिमान पर इत्तलाक नहीं होगा। रियासत के खिलाफ मुहिम जुई और दहशत गर्दी में मुलव्विस कैदियों को सजा भी कम नहीं होगी। ईद की छुट्टियों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। रिमझिम का सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। कप्तान बाबर आजम और फ़खर जमान ने उम्रा अदा कर लिया। मेरी खुशकिस्मती देखो कि मेहमान हरम था। बाबर आजम का सोशल मीडिया पर पैगाम, तस्वीरें भी वायरल। और शिकागो में अपने हकूक़ के लिए जिदोजहद से तारीख़ रकम करने वालों को खिराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जाएगा। तकरीबात और रैलियां भी शेड्यूल।